ओम शांति 25/9/2022 प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 24/9/92 मधुबन। आज मुरली की टॉपिक है सत्य और असत्य का विशेष अंतर। सत्य और असत्य का विशेष अंतर। आज दिलाराम बाप अपने सर्व बच्चों के दिल की आस पूर्ण करने के लिए मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त रूप में तो सदा सर्व बच्चे मिलन मनाते रहते हैं, फिर भी व्यक्त शरीर द्वारा व्यक्त मिलन मनाने की शुभ आस रखते हैं। इसलिए बाप को भी अव्यक्त से व्यक्त में आना पड़ता है। बाप दादा इस समय चारों ओर देश विदेश के बच्चों को देख रहे हैं। मन से मधुबन में है, आप साकार में हो और अनेक बच्चे अव्यक्त रूप में मिलन मना रहे हैं। बाप दादा भी सर्व बच्चों के स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं जहाँ भी है, लेकिन याद द्वारा बाप के समीप दिल में है। सबके स्नेह के साथ बाप दादा सुन रहे हैं। बाप जानते हैं कि बच्चों के लिए सिवाय बाप के और कोई याद करने वाला है नहीं, और बाप को भी सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं। सदा इसी स्मृति में रहते हैं कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। यही स्मृति सहज भी है और समर्थ बनाने वाली है। ऐसा स्मृति स्वरूप स्नेही बच्चा साकार में तो क्या, लेकिन स्वप्न में भी कभी असमर्थ हो नहीं सकता। असमर्थ होना अर्थात मेरा बाबा के बजाय कोई और मेरापन आता है। एक मेरा बाबा यह है मिलन मनाना। अगर एक के बजाय दो मेरा हुआ तो क्या हो जाता है? वह मिलना, वह है मिलना और वह है झमेला। कई बच्चे समझते हैं बाबा तो मेरा है ही, लेकिन और भी एक दो को मेरा करना ही पड़ता है। कहते हैं और कोई नहीं, सिर्फ एक आधार चाहिए। लेकिन वायदा क्या है? एक बाप दूसरा न कोई, या एक बाप एक और। भोले बन जाते हो, उस एक में अनेक समाये होते हैं, इसलिए झमेला हो जाता है। इस पुरानी दुनिया में भी ऐसे खिलौने मिलते हैं जो बाहर से एक दिखाई देता है, लेकिन एक में एक होता है। एक खेलते जाओ दूसरा निकलेगा, एक खेलते जाओ दूसरा निकलेगा, दूसरा खेलेंगे तो तीसरा निकलेगा। यह भी ऐसा ही खिलौना है, दिखाई एक देता लेकिन अंदर समाये हुए अनेक हैं। और जब झमेले में चले गए तो मिलन मनाना कैसे हो सकता है? झमेले में ही लगे रहेंगे या मिलन मनाएंगे? सिर्फ दो नहीं सोचो, सिवाय एक बाप के संकल्प में भी अगर कोई आत्मा को व प्रकृति के साधन को मेरा सहारा स्वीकार किया तो यह ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी बहुत फास्ट गति से कार्य। जिस सेकंड अन्न को सहारा बनाया, उसी सेकंड मन बुद्धि का बाप से किनारा हो जाता है। सत्य बाप से किनारा होने के कारण बुद्धि असत्य को सत्य, रंग को राइट मानने लगती है, उल्टी जजमेंट देने लगती है। कितना भी कोई समझाएगा कि यह राइट नहीं है, लेकिन वह यथार्थ को, सत्य को भी असत्य की शक्ति से समझाने वाले को रॉन्ग सिद्ध करेगा। यह सदा याद रखो कि आजकल ड्रामा अनुसार असत्य का राज है और असत्य के राज अधिकारी प्रेसिडेंट रावण है। उसके कितने शीश हैं, अर्थात असत्य की शक्ति कितनी महान है। उसके मंत्री महामंत्री भी बड़े महान हैं, उसके जज और वकील भी बड़े होशियार हैं। इसलिए उल्टी जजमेंट की पॉइंट्स बहुत वैरायटी और बाहर से मधुर रूप की देते हैं। इसलिए
सत्य को असत्य सिद्ध करने में बहुत होशियार होते हैं, लेकिन असत्य और सत्य में विशेष अंतर क्या है? असत्य की जीत अल्पकाल की होती है, क्योंकि असत्य का राज ही अल्पकाल का है। सत्ता की हार अल्पकाल की और जीत सदाकाल की है। असत्य के अल्पकाल के विजयी उस समय खुश होते हैं जितना थोड़ा समय खुशी मनाते व अपने को राइट सिद्ध करते हैं, तो समय आने पर असत्य के अल्पकाल का समय समाप्त होने पर जितनी असत्यता के बस मौज मनाई, उतना ही 100 गुणा सत्यता की विजय प्रत्यक्ष होने पर पश्चाताप करना ही पड़ता है, क्योंकि बाप से किनारा स्थूल में किनारा नहीं होता। स्थूल में तो स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन मन और बुद्धि से किनारा होता है। और बाप से किनारा होना अर्थात सदा काल की सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न के बजाय अधूरा अधिकार प्राप्त होना। कई बच्चे समझते हैं कि असत्य के बल से असत्य के राज में विजय की खुशी व मौज इस समय तो मना ले, भविष्य किसने देखा, कौन देखेगा, हम भी भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। लेकिन यह असत्य की जजमेंट है। भविष्य वर्तमान की परछाई है, बिना वर्तमान के भविष्य नहीं बनता। असत्य के वशीभूत आत्मा वर्तमान समय की अल्पकाल के सुख के नाम मान शान के सुखों के झूले में झूल सकती है और झूलती भी है, लेकिन अतीन्द्रिय अविनाशी सुख के झूले में नहीं झूल सकती। अल्पकाल के शान मान और नाम की मौज मना सकते हैं, लेकिन सर्वात्माओं के दिल के स्नेह का, दिल की दुआओं का मान नहीं प्राप्त कर सकते। दिखावा मात्र मान पा सकते हैं, लेकिन दिल में मान पा नहीं पा सकते। अल्पकाल का शान मिलता है, लेकिन बाप से सदा दिल तक नशीन का शान अनुभव नहीं कर सकते। असत्य के साथियों द्वारा नाम प्राप्त कर सकते, लेकिन बाप दादा के दिल पर नाम नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि बाप दादा से किनारा है। भविष्य की बात तो छोड़ो, वह तो अंडरस्टूड है, लेकिन वर्तमान सत्यता और असत्यता की प्राप्ति में कितना अंतर है। एक दूसरा मेरा बनाया अर्थात असत्य का सहारा लिया, कितना झमेला हुआ। कहने में तो सुख करता है। बाप जब दुख आते हैं तो सुख भी देते होंगे। तुम मित्र संबंधियों आदि को समझा सकते हो। वहाँ तो वेद शास्त्र अनेक मनुष्य सुनाते हैं, यहाँ तो सब सुनते एक ही से हैं। बाप कहते तुम मेरे से ही सुनो भगवान वाच। जरूर किस तन में आएगा ना। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। 5000 वर्ष पहले भी संगम पर ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण रचे गए, जो ब्राह्मण फिर देवता बने थे। अभी हम शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं, कल्प पहले भी सीखे थे, समझेंगे। यह तो बड़े निश्चय से बोलते हैं भगवान वश। मैं तुमको फिर से राजाओं का राजा बनाता हूँ। अक्षर तो बरोबर गीता में है। राजयोग से हमने राजाई पाई, फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू। अभी रावण राज्य पूरा होता है, हम फिर से राजयोग सीख रहे। और पाठशालाओं में ऐसे नहीं कहते कि हम फिर से पढ़ रहे हैं, यह तो बच्चों की ही बुद्धि में है। कहते हैं कि मैं फिर से राजयोग सिखाने आया हूँ। उस समय महाभारत लड़ाई लगी थी, पांडव गीत सुनते थे, तुम हो रूहानी पंडे, हे रूहानी पंडे अथवा रूहानी पंडे थक मत जाना। बाप कहते हैं ना, गीता
जरूर भगवान ही सुनाएंगे ना। है भी भगवान वास, तुम जानते हो। तुम जानते हो हम स्वर्ग के सुख पाने के लिए राजयोग सीख रहे। भगवान है ही निराकार, शिव जयंती मनाते तो जरूर जन्म लेकर कुछ किया होगा ना। वर्षा दिया होगा बरोबर। सतयुग में सूर्यवंशी देवता थे। डिनास्टी तो बहुत होते हैं ना, जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उन्हों की भी डिनास्टी चलती। ऐसे भी बाबा कह रहे हैं यह भी ऐसे ही है। तुम बच्चे चित्रों पर अच्छी रीति समझा सकते हो। यह ब्रह्मा कहते मैं थोड़े ही भगवान हूँ, बनाने वाला तो दूसरा होगा ना। मैं कहाँ से सीखा। अगर हमारा मनुष्य गुरु हो तो गुरु से लाखों करोड़ों सीखने वाले चाहिए। सिर्फ यही सीखा है क्या? और सब चेले कहाँ गए? यहाँ तो है ही भगवान वास। उसने यह राज समझाया, यह चित्र कैसे बैठ निकलवाए। लक्ष्मी नारायण बचपन में राधे कृष्ण थे। गीता का भगवान कहते मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूँ। प्रलय की तो बात ही नहीं। तुम भी कहते हो हम फिर से देवता बन रहे हैं। शिव जयंती भी गाई जाती, लाखों वर्ष तो है हुए नहीं। बाप बैठ समझाते हैं इन शास्त्रों आदि में कोई सार नहीं है। यह पढ़ते पढ़ते तुम्हारी कला उतरती गई, अभी तो कोई कला ही नहीं रही। बाप कहते भक्ति से कोई भी मेरे से मिल नहीं सकता, मुझे आना ही पड़ता है। तुम कहते हो भगवान किस न किस रूप में आएगा। श्री कृष्ण तो है ही सतयुग का प्रिंस, शिव तो है निराकार, वह जरूर किसमें आया होगा। पतित पावन है तो जरूर कलयुग के अंत में आया होगा। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, यह तो शोभता नहीं। बाप कहते मैं आता ही हूँ संगम पर, इस बूट ब्रह्मा में फिर फिट होता हूँ। ड्रामा में कोई चेंज नहीं हो सकती। रोला कितना कर दिया है, इसलिए प्रश्न पूछा जाता है गीता का भगवान कौन। यह बड़ी जरूरी बात है, इसी में सारा रोला है। नर्क को पलटने और स्वर्ग को बनाने वाला कौन है? बाप ही कर सकते। लक्ष्मी नारायण कितने एक्टिव थे। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से विक्रम विनाश हो जाएंगे। सब तो नहीं समझेंगे, कोई को अच्छा लगता, परंतु पवित्र रहने की हिम्मत नहीं रखते। अभी देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। जो कल्प पहले ब्राह्मण बने होंगे वही बनेंगे। यह कलम बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता। देवता धर्म वालों को शूद्र से ब्राह्मण मुख वंशावली ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण जरूर बनना पड़े, नहीं तो देवता कैसे बनेंगे। विराट रूप पर समझाना होता है। चोटी के ऊपर शिव भी दिखाते हैं। उन्होंने शिव को और ब्राह्मण वर्ण को उड़ा दिया है, बाकी देवता क्षत्रिय दिखा दिए हैं। विराट रूप दिखाते भी मनुष्य विष्णु के रूप में। यह नॉलेज समझने की है, मनुष्य कैसे 84 जन्मों का चक्कर लगाते, और कोई यह नॉलेज नहीं जानते। बाप कहते हैं यह नॉलेज ही प्राय लोप हो जाती, परंपरा चल ना सके। स्वदर्शन चक्र देवताओं को नहीं, यह तुमको है, परंतु तुम तो संपूर्ण बने नहीं हो, तो निशानी देवताओं को दे दी है। स्वदर्शन चक्र फिराते कमल पुष्प समान बनते, शंख ध्वनि करते तुम देवता बन जाएंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी स्थापन कर रहे, यह बातें कोई की भी बुद्धि में नहीं है। भगवान पढ़ाते हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो कितना ना हर्षित होना चाहिए। स्टूडेंट्स लाइफ इज दी बेस्ट। पढ़ाई की लाइफ बेपरवाह रहती है, पर पीछे तो जाल में फंस जाते हैं। कितने दुख की जाल है। सतयुग में कोई बात नहीं, खुशी खुशी से शरीर छोड़ते, घुट घुट कर मरना रावण राज्य में होता है। तुम खुशी से तैयारी कर रहे हो कि हम कब बाबा के पास जाएं, बैठे इसलिए हैं पुराना शरीर छोड़ जाएं। फिर 21 जन्म गुटखा खाने की बात नहीं है। इस जन्म में
कहेंगे और कुछ नहीं, सिर्फ कभी कभी थोड़ा सहारा चाहिए, लेकिन वायदा तोड़ना अर्थात झमेले में पड़ना। क्या ऐसा वायदा किया? एक मेरा बाबा और कभी एक मेरा बाबा और कभी भी दूसरा, और कभी कभी दूसरा दूसरा भी अलाउ है। यह लिखा था क्या? चाहे अल्पकाल के लिए नाम मान शान का सहारा लो, चाहे व्यक्ति का लो, चाहे वैभव का लो, जब दूसरा न कोई तो दूसरा कहाँ से आया? यह असत्य है। राज के झमेले में फंसाने की चतुराइयां हैं। जैसे बाप कहते हैं ना, मैं जो भी हूँ, जैसा हूँ वैसा मुझे नंबरवार जानते हैं। ऐसे असत्य के राज अधिकारी रावण को भी जो है जैसा है वैसे सदा नहीं जानते हो, कभी भूल जाते हो, कभी जानते हो। राज अधिकारी हैं तो यह ताकत कम होगी, चाहे झूठा हो चाहे सच्चा हो, लेकिन राज तो है ना। इसलिए अपने को चेक करो, दूसरे को नहीं। आजकल दूसरे को चेक करने में बड़े होशियार हो गए हैं। बाप दादा कहते हैं अपना चेकर बनो और दूसरों का मेकर बनो, लेकिन करते क्या हो? दूसरों का चेकर बन जाते हो और बातें बनाने में मेकर बन जाते हो। बाप दादा रोज की हर एक बच्चे की कौन सी कहानियाँ सुनते हैं? बहुत बड़ा किताब है कहानियों का। तो अपने को चेक करो, दूसरे को चेक करने लगते हो तो लंबी कथाएं बन जाती हैं। अपने और और अपने को चेक करेंगे तो सब कथाएं समाप्त हो, एक सत्य जीवन की कथा प्रैक्टिकल में चलेगी। सभी कहते हैं बाबा आपसे बहुत प्यार है, सिर्फ कहते हो वह करते भी हो? क्या कहेंगे? कभी कहते हो कभी करते हो। बाप के प्यार का मतलब प्रत्यक्ष सबूत बाप ने दिया। जो हो जैसे हो मेरे हो, लेकिन अभी बच्चों को सबूत देना है। क्या क्या सबूत देना है? बाप कहते हैं जो हो जैसा हो मेरे हो, और आप क्या कहेंगे? जो है वह सब आप हो, जो है वह सब आप हो। ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ा और भी हैं। बाप से प्यार है, लेकिन कभी कभी असत्य के राज के प्रभाव में आ जाते। अच्छा, चारों ओर के यथार्थ सत्य को परखने वाले सच्चे बाप के सच्चे बच्चों को, सर्व स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व सदा वायदे को निभाने वाली समर्थ आत्माओं को, सर्व यथार्थ परखने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सर्व याद और सेवा में निर्विघ्न रहने वाले, सदा साथ और समीप रहने वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। मधुबन निवासियों प्रति अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। मधुबन निवासियों को कितने प्रत्यक्ष फल मिलते हैं? मधुबन की विशेषता क्या है जो और कहाँ नहीं मिलती है? श्रेष्ठ कर्म भूमि पर रहने वाले सदा फॉलो फादर करते हैं। मधुबन की श्रेष्ठता तो यह है कि ब्रह्मा बाप की विशेष कर्म भूमि है, तो मधुबन निवासी जो भी कर्म करते हैं वो फॉलो फादर करते हैं। कर्म भूमि में विशेषता कर्म की है, तो कर्म में फॉलो है। जो भी अमृत वेले से लेकर रात तक कर्म करते हो उसमें फॉलो फादर हैं। मधुबन निवासियों को और एक्स्ट्रा कर्म भूमि की याद का बल है, वह कर्म में दिखाई देता है, वह देना है। क्या कहेंगे? आप अपने में देखते हो, एक एक कदम सामने लाओ, उठना बैठना चलना बोलना संबंध संपर्क में आना, सब में ब्रह्मा बाप के कर्म को फॉलो है। कर्म भूमि का फायदा तो यही है ना, तो इतना लाभ ले रहे हो। शक्तियाँ क्या समझती हैं? कर्म भूमि का लाभ जितना मधुबन से ले सकता उतना औरों को लेने आना पड़ता, और आपको मिला हुआ है वरदान भूमि है। कर्म भूमि है तो हर कर्म वरदान योग हैं।
जो कोई भी देखे तो मुख से वरदान निकले, इसको कहेंगे वरदान। भूमि का वरदान लेना, चाहे साधारण कर्म कर रहे हो, लेकिन साधारण कर्म में विशेषता दिखाई दे, यही मधुबन की विशेषता है ना। विशेष ब्रह्मा बाप की अपने कर्म भूमि में रहने वालों के प्रति यह विशेष श्रेष्ठ आस है कि मधुबन का एक एक ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। तो दर्पण में क्या दिखाई देता है? यही दिखाई देता है ना। अगर आप दर्पण में खड़े होंगे तो हूबहू आप इसी दिखाई देंगे, या दूसरा तो ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दे, भगवान भाग्यवान हो। यह तो सदा सभी कहते भी हैं और हैं भी, लेकिन हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे। यह सर्टिफिकेट कौन लेगा और कब लेंगे? लेना तो है ना, या ले लिया? जिसने यह सर्टिफिकेट ले लिया, हर एक ले लिया कि हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे रहे हैं, उनका बोल ब्रह्मा का बोल समान, उठना बैठना देखना चलना सब समान, ऐसा सर्टिफिकेट ले लिया है। जिसको लेना है वो हाथ उठाओ। यह भी अच्छा है, कहने से पहले करके दिखाएंगे, लेकिन यह लक्ष्य रखो कि हर कर्म बाप समान हो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना तो सहज है ना, निराकारी बनना अर्थात सदा निराकारी स्थिति में होना, उसके बजाय कर्म में फॉलो करना उसे सहज है। तो ब्रह्मा बाप तो सहज काम दे रहा है, मुश्किल नहीं। तो लक्ष्य तो सभी लक्ष्य रखो कि मधुबन में जहाँ देखें, जिसको देखे ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे। कर्म में सर्वव्यापी ब्रह्मा कर सकते हो, जहाँ देखें ब्रह्मा समान हो सकता है ना। पूछ रहे हो सकता है? मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा, मधुबन की दीवारों की महिमा नहीं, मधुबन निवासियों की महिमा। मधुबन की महिमा चारों ओर से रोज सुनते हो ना। मधुबन निवासियों की महिमा जो होती है वह किसकी है? आप सबकी है ना। नशा तो रहता है कि हम मधुबन निवासी हैं, जैसे यह नशा है वैसे यह नशा भी प्रत्यक्ष दिखाई दे कि यह ब्रह्मा बाप के समान फॉलो फादर करने वाले हैं। अच्छा, सभी संतुष्ट हो? कुछ सेलिब्रेशन चाहिए? सेलिब्रेशन की भूमि में बैठे हो, कितने बेफिक्र बैठे हो, शरीर की मेहनत करते हो, और तो सब बना बनाया मिलता है। जो शरीर की मेहनत नहीं करते हैं उनको एक्सरसाइज की मेहनत कराते हैं। आप तो लकी हो ना जो एक्सरसाइज नहीं करना पड़े, हाथ पांव चलते रहते हैं। जितना जो हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम करता है उतना वह सेफ है, माया से भी और शरीर की व्याधियों से भी। बुद्धि तो बिजी रहती है ना, और फालतू तो कुछ नहीं चलेगा। तो जो सदा बिजी रहते हैं वे बहुत लकी हैं, इसलिए अपने को फ्री नहीं करना। चलो, बहुत समय कर लिया, अब फ्री हो जाएं। बिजी रहना खुश नसीब की निशानी है। खुश नसीब हो ना, अपने को सदा बिजी रखना। अच्छा, सभी अभी बाप दादा को करके दिखाना है, समझा? ब्रह्मा बाप की विशेषता सूरत से क्या देखी? सूरत में क्या देखी? गंभीरता के चिन्ह भी और मुस्कुराहट भी। गंभीरता अर्थात अंतर्मुखता और साथ साथ रमणीकता। अंतर्मुखी की निशानी सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूरत, मनन चिंतन करने वाला चेहरा, और फिर रमणीक अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो दोनों ही लक्षण सूरत में देखा ना। ऐसे आपकी सूरत भी ब्रह्मा बाप के कॉपी स्वरूप हो। सूरत और सीरत से ब्रह्मा बाप दिखाई दे, क्योंकि ब्रह्मा बाप का सेवा स्थान कर्म भूमि तो मधुबन है ना। तो इस भूमि के रहने वालों द्वारा वही कर्म सेवा प्रत्यक्ष होनी चाहिए। इसी आशा के दीपक को सदा
जगाओ। ब्रह्मा बाप की आप बच्चों प्रति यही आस है। अब ऐसी दीपावली मनाओ, बाप दादा की इस एक आस का दीपक जगाओ। जब हर एक यह दीपक जगाएगा तो दीपमाला तो हो ही जाएगी ना। दीपमाला में भी देखो, अगर बीच में एक दो दीपक बुझे हुए हों तो अच्छा लगेगा। अगर बीच बीच में एक दो दीपक भी टिमटिमाता है तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए सर्व जगे हुए दीपकों की माला। मधुवन निवासी सब जटिष्ट जशिष्ट होने चाहिए। सेल्फ जस्टिस्ट कोई भी बात करने के पहले स्वयं जज करो तो ना स्वयं का समय जाएगा और ना दूसरे का। मधुवन की पीस पैलेस है। मधुवन तो पीस पैलेस है। मन की भी पीस, मुख की भी पीस। तब मधुवन पीस पैलेस से पीस की किरणें फैलेंगी। आप पीस पैलेस वाले से सभी पीस की भिक्षा मांगते हैं, क्योंकि वे स्वयं ही स्वयं से तंग हो रहे हैं। विनाशकारियों के पास अभी तक आपके पीस की किरणें पहुंचती नहीं है, इसलिए कसमकस में हैं, कभी शांत कभी अशांत। कसम तो उन्हों को शांत करने के लिए पीस पैलेस से पीस की किरणें जानी चाहिए। तब उन्हों की बुद्धि में एक ही फाइनल फैसला होगा, खत्म करेंगे और शांत हो शांति धाम में चले जाएंगे। तो ऐसे भिखारियों को अब महादानी बन, महादान का वरदान देने वाले बनो। बाप दादा तो सदा समझते हैं कि मधुबन वाले विश्व को बाप दादा के समीप लाने वाले समीप रतन हैं। तो अब ऐसा सबूत दिखाओ, जब ब्रह्मा बाप समान सब कापियाँ तैयार हो जाएंगी, तब बेहद का बारूद चलेगा, पटाखे छूटेंगे और ताजपोशी होगा। तो अब यह डेट फिक्स करो, जब आप सब ब्रह्मा बाप की बिल्कुल फोटो कॉपी होंगे तब ही यह डेट आएगी। मधुबन निवासी जो चाहें वह कर सकते। अच्छा, तो अभी सब क्या सोच रहे हो? बाप दादा के पास मन के संकल्प की कैमरा नहीं, लेकिन हर एक के मन में क्या चलता है वह भी बाप दादा स्पष्ट देख सकते हैं। साइंस वाले तो अभी तक कोशिश ही कर रहे हैं कि ऐसा कैमरा निकालें जो अंदर के संकल्प की रेखाएं मालूम हो जाएं। वे बेचारे मेहनत बहुत कर रहे हैं। यह सब इन्वेंशन करते करते रह जाएंगे और आप तैयार हुए साधन कार में लाएंगे। फिर बाबा बोले, अच्छा, वरदान है परखने की शक्ति द्वारा कुसंग व व्यर्थ संग से बचने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। कई बच्चे कुसंग अर्थात बुरे संग से तो बच जाते, लेकिन व्यर्थ संग से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि व्यर्थ बातें रमणीक और बाहर से आकर्षण करने वाली होती हैं। इसलिए बाप दादा की शिक्षा है, ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ बोलो, ना व्यर्थ करो, ना व्यर्थ देखो, ना व्यर्थ सोचो। ऐसी शक्तिशाली बनो जो बाप के सिवाय और कोई भी संग का रंग प्रभावित ना करे। परखने की शक्ति द्वारा खराब व व्यर्थ संग को पहले से ही परख कर परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शक्तिशाली आत्मा। स्लोगन है, सदा हल्केपन का अनुभव करना है तो बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। सदा हल्केपन का अनुभव करना है तो बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। ओम शांति।